हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ अब तक आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान ने सैंक्शन किया है 88 नए टेररिस्ट को, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम। नाउ पहली बात तो ये आप जान लो कि पाकिस्तान की सरकार भी सैंक्शंस इंपोज कर सकती है, ऑफ कोर्स छोटे लेवल पर अपने आतंकवादियों पर। सैंक्शन का मतलब होता है रुकावटें लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। तो यूएस भी सैंक्शंस इंपोज करता है। सिमिलरली वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज भी छोटे लेवल पर सैंक्शंस इंपोज करती है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया है कि इन 88 टेररिस्ट पर कुछ रुकावटें लगाई हैं, इनके बैंक अकाउंट, इनके एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। सो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने सडनली ये मूव क्यों चला है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। घर बैठे आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं विद आवर कोर्स। सो गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। इस कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, प्रीवियस वीडियोस की लिस्ट चाहिए, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर, और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ जो भी पाकिस्तान ने यहाँ पर किया है, इसका एक सिंपल रीजन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। आपको पता होगा, फ्रांस बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जिसको शुरू किया गया था 1989 में बाय द G7 कंट्रीज। उस टाइम ये G7 कंट्रीज थी, बाद में रशिया ने ज्वाइन किया, G8 हुई, फिर रशिया को निकाल दिया गया, फिर ये ग्रुप वापस G7 बन गया। सो उस वक्त FATF को बनाने का रीजन ये था कि टेरर फाइनेंसिंग पर रोक लगानी चाहिए। अब टेरर बेस्ड फाइनेंसिंग के काफ़ी वेग शब्द है। ये लोग प्राइमरली फोकस करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर। कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो पैसा गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो FATF यहाँ पर इंटरवीन करता है और उस कंट्री को पनिश करता है ताकि वो अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग रोक दे। और कौन सा कंट्री यहाँ पर पनिश होगा, कौन सा कंट्री, FATF की जो 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, इन लिस्ट में कौन सा कंट्री जाएगा, ये सब डिसाइड करती है FATF की प्रेसिडेंसी और FATF की मेंबर कंट्रीज। FATF के आज के समय 39 मेंबर्स हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने है यहाँ पर। ये मैंने डायरेक्टली FATF की वेबसाइट से लिया है, सो यू कैन यूज दिस डेटा फॉर योर एग्जाम पर्पस एज वेल। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो FATF की मेंबर की लिस्ट है, इसमें इंडिया शामिल है, इजराइल है, USA है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर है। मगर 3 देश यहाँ पे आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान के ह्यूज सपोर्टर हैं। पाकिस्तान अपने आप में FATF का एक मेंबर नहीं है, मगर चाइना यहाँ पे आपको मिलेगा, टर्की FATF का मेंबर है, उसके अलावा मलेशिया मेंबर है। ऑल्दो मलेशिया ने रिसेंटली अपनी जो पॉलिसी है कश्मीर को लेकर चेंज करी है। पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को लेकर इनका जो सपोर्ट है FATF में ये बरकरार रहेगा। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं ये हमेशा सक्सेसफुली पाकिस्तान को बचा लेती हैं फ्रॉम FATF ब्लैक लिस्ट। आज के समय जो FATF की ब्लैक लिस्ट है, यहाँ पर बस 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस, आप जो ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर मेजर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होती है। और जो भी कंट्री FATF की ब्लैक लिस्ट में जाता है उसकी इकोनॉमी को भी काफ़ी लॉस होता है। इवन एक कंट्री अगर ग्रे लिस्ट में है तो वहाँ पर भी उसकी इकोनॉमी को लॉस होगा। पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि जब से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया है, सिंस 2018, पाकिस्तान को हर साल $10 बिलियन का लॉस हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे के अंडर है जब से इमरान खान पावर में आए हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान रीसेंट टाइम में FATF की ग्रे लिस्ट में आया था जून 2018 में। इमरान खान पावर में आए थे उसके कुछ महीने बाद, अगस्त 2018 के आसपास। तो जब इमरान खान पावर में आए तो पाकिस्तान ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट में था। उस सब के अलावा पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी थी अपने पुराने लोन की। नई गवर्नमेंट को कुछ पावर देने के लिए इन्होंने करीब $30 बिलियन का लोन उठाया है पिछले 2 साल में। इसमें से $13 बिलियन का जो लोन है ये इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर में पिकअप किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस लोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक पैकेज का। जैसे आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने 2018 में पाकिस्तान को $6.2 बिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहा कि $3 बिलियन हम पार्क करेंगे आपके सेंट्रल बैंक में। बाकी जो 3.2 बिलियन है इसका आप हमसे क्रूड ऑयल परचेज कर लो,
पेमेंट आप आराम से लंबे समय के बाद दे देना। अब सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि जो ये 3.2 बिलियन का सिस्टम है ये ख़त्म कर दिया है और इस 3 बिलियन में से 1 बिलियन इमीडिएटली वापस मांग लिए हैं। सो ये एक ह्यूज सेटबैक है फॉर पाकिस्तान। नाउ सऊदी अरेबिया ने ये सब क्यों किया है इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, मगर ये जो एक्शन था भाई सऊदी अरेबिया, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं उन्होंने कोशिश भी करी कि ये सऊदी अरेबिया जाएंगे और कुछ बातचीत करेंगे यहाँ पर, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बात करने से भी मना कर दिया। सो आज के समय पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा फाइनेंसर सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट खो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी खो देंगे। तो अब पाकिस्तान देख रहा है डेस्परेटली FATF को। पाकिस्तान चाहता है कि एटलीस्ट 2020 में ये FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए, क्योंकि US की सरकार भी ये कह चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने FATF की ऑब्लिगेशंस को मीट ना किया। ऑब्लिगेशंस क्या है? FATF ने पाकिस्तान को ये कहा कि हम आपको भी डाल रहे हैं ग्रे लिस्ट में, आपके देश में जो भी आतंकवादी हैं उनकी फाइनेंसिंग पर रोक लगाइए। अगर आप रोक नहीं लगाते तो इन द फ्यूचर आपको हम और पनिश करेंगे, आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो US ने यहाँ पर ओपनली ये कह दिया था कि अगर पाकिस्तान FATF की ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं करता तो ये डेवस्टेटिंग बहुत ही हैवी शब्द है, बहुत ही ज़्यादा खराब होगा पाकिस्तान की ऑलरेडी फ्रैजाइल इकोनॉमी के लिए। सो अभी के लिए FATF को कुछ रीअश्योर करने के लिए कि हम अपने देश में कुछ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। FATF को ये संकेत देने के लिए, क्योंकि FATF की जो मीटिंग है 2020 के सेकेंड हाफ की, ये बहुत ही जल्द शुरू होगी। कोविड-19 की वजह से कुछ ये डिले हुआ है, मगर इसी साल FATF की एक मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग में पाकिस्तान चाहता है कि कम से कम उनके पास बोलने के लिए कुछ हो। तो इसके लिए इन्होंने इमीडिएटली ये जो 88 नए आतंकवादी हैं इनको बैन कर दिया है और सैंक्शंस इस टाइप के हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये डॉक्यूमेंट है बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पहली बात तो एसेट फ्रीज, जो इनके बैंक अकाउंट है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स, ये सब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब्त कर देगी। फिर इन पे लगा दी गई है प्रोहिबिशन, मतलब कि ये पाकिस्तान के बाहर और अंदर नहीं आ सकते, ट्रैवलिंग या नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आर्म्स एम्बार्गो, अगर ये चाहते हैं कि ये वेपन्स परचेज करें, इनके पास कोई गन हो, तो ये जो अधिकार है इनसे छीन लिया गया है। दे विल नॉट बी अलाउड टू बाय आर्म्स। सो जो 88 टेररिस्ट की लिस्ट है इसमें से एक आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, जिस पर आरोप यह है कि इसने 1993 में इंडिया में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। और देखो दाऊद इब्राहिम के अलावा यहाँ पर लश्कर तोयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, लश्कर का जो ऑपरेशन हेड है और जो 26/11 का एक एक्यूज भी है जकी उर रहमान लखवी, ये भी यहाँ पर शामिल है। जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर भी यहाँ पर है। बहुत सारे आतंकवादी हैं, सबको इन्होंने यहाँ पर इस लिस्ट में डाला है और कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन सब पर इम्पोज करी है। ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने। नाउ जो ये लिस्ट है इसमें से एक नाम है जो पाकिस्तान ने पहली बार ओपनली लिया है, ये है दाऊद इब्राहिम का। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका सीरियल नंबर है QDI 135। यहाँ पर इन्होंने दाऊद इब्राहिम के जो भी एड्रेस है पाकिस्तान में, टोटल 3 एड्रेस है दाऊद इब्राहिम के, ये बताए हैं। दाऊद इब्राहिम के जो पासपोर्ट्स हैं इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। और पाकिस्तान ने प्रीटी मच इस लिस्ट में कबूल लिया है कि बिल्कुल दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। कोई भी ये लिस्ट देखेगा, जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट है ये सब सुनेगा, वो यही कहेगा कि पाकिस्तान ये यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है दाऊद इब्राहिम भी एक आतंकवादी है, पाकिस्तान बेस्ड है, उस पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। मगर पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस आदमी के कुछ एसेट्स हैं पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम अपने आप पाकिस्तान में है, ये हमने कंफर्म नहीं किया। तो ये पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ वर्ड प्ले किया है और कोशिश करिए कि इन पर आरोप ना लग जाए कि दाऊद इब्राहिम आज भी यहाँ पर छुपा है। अब लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पाकिस्तान ने जो भी ये रुकावटें लगाई हैं, क्या ये कंक्रीट स्टेप है? क्या FATF ये सब देख के खुश होगा? वेल देखिए पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि पहली बात तो जो यहाँ पर आतंकवादी हैं इनको पाकिस्तान ने अपनी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अंडर, जो इनकी नेशनल टेरर लिस्ट है, उसमें नहीं डाला। अगर ये अपनी नेशनल टेरर लिस्ट में इनका नाम डालते तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं पर कुछ हद तक सीरियस है रिगार्डिंग टेररिज्म। मगर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इम्पोज की जाती हैं, फिर ये बाद में हट भी जाती हैं आफ्टर अ वाइल। तो पाकिस्तान की जो लेटेस्ट एक्शन है ये कुछ कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि ये लोग जेन्युइनली आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इट इज़ ओनली टू रीअश्योर FATF कि हम लोग अपने देश में कुछ काम कर रहे हैं,
अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। और वैसे आप अगर देखो जो लार्जर लिस्ट है, यहाँ पर आईसिस के भी आतंकवादी हैं। आईसिस देखो एक मेजर इशू है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि रिसेंटली बहुत सारे हिंदूज और जो सिख्स हैं अफगानिस्तान में हैं, इनको हम वापस ला रहे हैं इंडिया में। और इनको लाने का मेन रीज़न ये है कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान का जो यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट की जो प्रेजेंस है ये बढ़ रही है। तो सिंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास आईसिस के जो आतंकवादी हैं ये बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली कुछ जो नॉन टेररिस्ट हैं जिनके बारे में इनके पास जानकारी है, उन पर रुकावटें लगा दी हैं, उन पर सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं। बाकी आप अगर देखो तो कई नाम है जो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, जैसे कि रिवाइवल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जिहाद ग्रुप, उज़्बेकिस्तान इस्लामी तहरीक। तो कई नाम है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे वहाँ पर, तो इन पर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। सो लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ये एक्शंस FATF के लिए सफिशिएंट होंगे? क्या FATF पाकिस्तान को इन एक्शंस के बदले ग्रे लिस्ट से हटा देगा? ये हमको पता लगेगा इन अ फ्यू मंथ्स। उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।